VCD 636 अव्यक्तवाणी 17 मार्च 2007 बाबा ने व्याख्या की थी 24 मार्च 2007। हेडिंग दिया है श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। परिवार में भी, चाहे लौकिक परिवार हो चाहे अलौकिक परिवार हो, अगर श्रेष्ठ वृत्ति रहेगी तो परिवार का जो वायुमंडल है, वाइब्रेशन है, वो पावरफुल रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। कर्मयोगी जीवन है, आत्मिक स्थिति में रहते हुए अगर कर्म कर रहे हैं तो शक्तिशाली वाइब्रेशन बनेगा। दुआएं दो और दुआएं लो। आज प्यार और शक्ति के सागर बाप दादा अपने स्नेही सिकिलदे लाडले बच्चों से मिलने आए हुए हैं। सभी बच्चे भी दूर दूर से स्नेह के आकर्षण से मिलने के लिए पहुंच गए। चाहे सन्मुख बैठे हैं चाहे देश विदेश में बैठे हुए, स्नेह का मिलन मना रहे। मतलब जो बाबा के सामने बैठे हुए हैं वही स्नेह का मिलन नहीं मना रहे। जो भले दूर में बैठे हैं लेकिन बाप के मददगार है, ईश्वरीय सेवा में सहयोगी है, बाप के कार्य में सहयोगी है, तो उनको भी बाप की पावर मिलती है नहीं मिलती? मिलती है, उनको भी करंट मिलती है। तो बोला चाहे सन्मुख बैठे चाहे देश विदेश में बैठे हुए स्नेह का मिलन मना रहे। बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही, सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे मेजॉरिटी बच्चों को दिल में एक ही संकल्प है। क्या संकल्प है? कि जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करे। क्या ब्रह्म कुमारी वाले प्रत्यक्ष कर पाए आज तक? एडवांस पार्टी में भी नहीं कर पाए। ना बीके रमेश भाई प्रत्यक्ष कर पाए, शरीर छोड़ दिया। दादी प्रकाशमणि दादी प्रत्यक्ष नहीं कर पाई। जगदीश भाई प्रत्यक्ष नहीं कर पाए। निर्वैर भाई प्रत्यक्ष नहीं कर पाए। ब्रिजमोहन भाई प्रत्यक्ष नहीं कर पाए। तो बाबा ने बोला मेजॉरिटी बच्चों को दिल में एक ही संकल्प है कि अभी जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करे। बाप कहते सभी बच्चों का उमंग बहुत अच्छा है, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे जब पहले अपने को बाप समान संपूर्ण प्रत्यक्ष करें। बाबा ने क्या बोला? त्रिमूर्ति से पहले प्रत्यक्ष कौन होते? अष्टदेव। अष्टदेवों की प्रत्यक्षता पहले होती है। तो पहले बच्चे अपने को बाप समान संपन्न संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे तो बाप भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। सन शोज फादर। दुनिया वाले पूछेंगे कि भाई
इनकी अवस्था ऐसी अव्यक्त बनी हुई है, इनकी अवस्था ऐसी संपूर्ण बनी हुई है। इनको पढ़ाने वाला गुरु कौन है, इनका बाप कौन है? तो बाप की तरफ इशारा देंगे तो बाप भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो बच्चे बाप से पूछते कि कब तक प्रत्यक्ष होगा, और बाप बच्चों से क्या पूछते? बाप बच्चों से पूछते कि आप कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे। तो पहले पहले बाप समान कितने बनते हैं? अष्टदेव। तो कब बनते हैं, कौन से साल में बनते हैं? 2018 में। तो बोला अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है? पूछा। फॉरेन वाले तो कहते हैं 1 साल पहले डेट फिक्स की जाती है। तो अपने को बाप समान बनने की आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स की है। बाप दादा देखते आजकल तो हर वर्ग की भी मीटिंग्स बहुत होती है ना? मीटिंग्स होती है ना, कल भी हुई थी। डबल फॉरेनर्स की भी मीटिंग बाप दादा ने सुनी, बहुत अच्छी लगी। सभी मीटिंग्स बाप दादा के पास तो पहुंच ही जाती है। तो बाप दादा पूछते कि इसकी डेट कब फिक्स की है? इसकी डेट फिक्स की है संपन्न बनने की। क्या ये डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे? बाबा ने बोला ड्रामा जड़ है ना, और आत्मा चैतन्य है। चैतन्य आत्मा जड़ ड्रामा को परिवर्तित कर सकती है। अगर हम बोलेंगे अरे ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको पुरुषार्थ नहीं करना है। चैतन्य आत्मा पुरुषार्थ करके जड़ ड्रामा को चेंज कर सकती है। बोला डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे? ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सृष्टि रची। संकल्प जो है वो इतनी पावरफुल चीज है कि लगातार अगर हम एक ही संकल्प करें निरंतर, वो 100% पूरा होगा। तो बोला डेट फिक्स ड्रामा करेगा या आप करेंगे? कौन करेगा? लक्ष्य तो आपको रखना पड़ेगा ना, है? और लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण आएगा। टारगेट फिक्स करेंगे, डेडलाइन फिक्स करेंगे, तो उस अनुसार पुरुषार्थ करेंगे। किसी चीज का टारगेट ही नहीं रहेगा, समझो कोई सेवा दे दी किसी को और उस सेवा में कोई डेडलाइन ही नहीं है, तो वो क्या होगा? अलबेलापन, आलस्य से आराम से करता रहेगा। तो लक्ष्य तो आपको रखना ही पड़ेगा, और लक्ष्य बहुत अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया रखा है। अभी सिर्फ जैसा लक्ष्य रखा है उसी प्रमाण लक्षण, श्रेष्ठ लक्षण, लक्ष्य के समान बनना है। अभी लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। लक्ष्य लिया 108 की माला में आना है, तो 108 की माला में आने वाले जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले आत्माएं, बाबा ने बोला पेट का धंधा करती नहीं है, दिन रात ईश्वरीय सेवा में बिजी रहेगी, निरंतर सेवाधारी। जो जैसे ऑर्डर मिले परिवार के मुखिया से तुरंत हांजी का पाठ बजाएगी, हाजरी हुजूर का पाठ बजाएगी, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार। तो लक्ष्य और लक्षण में अभी अंतर है। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे तो लक्षण प्रैक्टिकल में आ जाएंगे। सभी बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं और संकल्प करते हैं तो बहुत अच्छे करते हैं। बाप दादा चारों ओर के हर बच्चे की रूरियान सुनते हैं, बहुत सुंदर बातें करते हैं।
पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं। रूरियान कैसे करते हैं? बाबा से बातें करते हैं अमृत वेला उठ के। पहले आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करना है, 15-20 मिनट में आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हो उठते ही। फिर आधा पौना घंटा बाबा को याद करना है। उसके बाद 15-20 मिनट रूरियान करनी है, बातें करनी है बाबा से। तो हर बच्चे की रूरियान सुनते हैं, बहुत सुंदर बातें करते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की तीव्रता चाहिए। पुरुषार्थ तो है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। तीव्रता की दृढ़ता की एडिशन चाहिए। अभी कैसे पुरुषार्थ कर रहे? तीव्र पुरुषार्थ कर रहे या ढीला ढाला पुरुषार्थ कर रहे? अभी ढीला ढाला कर रहे। तो पुरुषार्थ तीव्र चाहिए। साधारण योग से काम नहीं चलेगा, तीव्र ज्वालामुखी योग होना चाहिए। बाप दादा की समय प्रमाण अभी हर बच्चों के प्रति, चाहे नंबरवार है, बाप दादा जानते नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे। इस बात की आवश्यकता है, इस बात की आवश्यकता है तीव्र पुरुषार्थ की। और बोला अमृत वेला रूरियान जो करते हैं बच्चे, बाबा को बहुत अच्छा लगता है। और क्या बोला? लक्ष्य तो रखा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होने चाहिए। और जब तक लक्ष्य नहीं रखेंगे तब तक जो डेट है, जो फिक्स की हुई है, वो डेट नहीं आएगी। कौन सी डेट? संपन्न बनने की डेट, कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने की डेट। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है, लेकिन अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है, ये भी निश्चित है। सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए। तो अष्टदेवों को क्या लगता है? अष्टदेवों को हमेशा बुद्धि में रहता है कि विनाश सामने खड़ा है ना? तभी तो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं दूसरों के मुकाबले। तो बोला बाप समान बनना ही है, ये भी निश्चित है, सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए। हर एक अपने को चेक करे कि मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूं। मतलब स्पीड फास्ट चाहिए पुरुषार्थ का, क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते हैं और आने ही है ना? लेकिन तीव्र पुरुषार्थ के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास पड़ा हुआ है, मतलब पास हुआ ही है। होना है नहीं, हुआ ही पड़ा है, ये निश्चित है। सेवा भी सभी अच्छी और रुचि से कर रहे हैं। लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय के प्रमाण एक ही समय पर मनसा, वाचा और कर्मणा, अर्थात क्या बोला? मनसा, वाचा और कर्मणा, अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ होनी है। मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना, और चलन और चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव कराना। मनसा के द्वारा क्या करना? अनुभव कराना वाइब्रेशन से। वाणी के द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय देना, और चलन और चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव कराना। ये तीनों प्रकार की सेवा एक समय करनी है, अलग अलग नहीं। अभी समय कम है और सेवा बहुत करनी है। कितना समय बचा है? 3 साल सूर्यवंशी बच्चों के लिए। बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है
वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना, वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। जैसे मॉडर्न साइंस ने रॉकेट बनाया हुआ है, रॉकेट, तो रॉकेट फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना, वृत्ति, दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। एक स्थान पर बैठे वृत्ति द्वारा भी सेवा कर सकते हैं। जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया है ना। कंपनी में जाते हैं क्या? फिजिकली नहीं जाते, घर पे बैठते हैं और एक स्थान पे बैठ के सेवा करते हैं। तो बाबा ने भी बोला एक स्थान पे बैठ के भी अभी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। सुनी हुई बात फिर भी भूल सकती है, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है वो भूलता नहीं है। जैसे कोई ज्ञान की बात किसी ने बताई तो हमें विश्वास नहीं होता है, लेकिन हम जब वाइब्रेशन लेते हैं उस व्यक्ति से, बाबा का साधारणतः ने किसी ने बोला ये बाबा शंकर का पार्ट है, भगवान का पाठधारी है, या ये अष्टदेव का पाठधारी है ना। तो वाणी से विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब वाइब्रेशन लेते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो बोला वृत्ति द्वारा जो वाइब्रेशन मिले हैं और जो वायुमंडल का अनुभव होता है वो भूल नहीं सकते हैं। सुनी हुई बात फिर भी भूल सकते हैं। तो जैसे मधुबन में अनुभव किया ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि का वायुमंडल, तो वो वायुमंडल का अनुभव करते वो कभी भूलते नहीं है। वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है। अभी बड़े बड़े जो महात्मा गांधी है, कोई संत महात्मा है, अभी महात्मा गांधी ने समझो गुजरात में कई उनका आश्रम बना हुआ है, साबरमती में भी बना हुआ है और भी जगह बना हुआ है। तो जिस कमरे में बैठते थे तो आज लोग जाके लाइन लगा के उस कमरे में आज भी जाके बोलते बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया वाइब्रेशन। तो भगत जो होते हैं वो क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल जब वो पाठधारी जिसने प्रैक्टिकल पार्ट बजाया रहेगा तो वो वाइब्रेशन का जिन्होंने अनुभव लिया रहेगा उस वाइब्रेशन का, उससे फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जैसे आज भी माउंट आबू जाओ, ब्रह्मा बाबा का तपस्या धाम बनाया हुआ है और वहां लाइन लगा के जाते और बोलते बहुत शक्तिशाली अनुभव होता है, वायुमंडल का अनुभव होता है। तो देह छोड़ने के बाद भी अगर वो वाइब्रेशन की अनुभूति हो रही है उस स्थान पे, तो जब चैतन्य रूप में थे तो कितनी अनुभूति हुई रहेगी। तो बोला वायुमंडल का जो अनुभव होता है वो दिल में छप जाता है, छाप पड़ जाती है। तो अष्टदेवों को सबसे पहले बाबा का जो निराकारी स्टेज है, बाबा के जो वाइब्रेशन है उसकी छाप पड़ गई है। ऐसी छाप पड़ गई कि जो मिट नहीं सकती कभी, और उसी के आधार से वो बाप समान बनने का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। तो वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है। बड़े बड़े वाणी द्वारा प्रोग्राम तो करते ही है, लेकिन हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल को बनाना है। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में, मन में, कब होगी शक्तिशाली? जब अपने दिल में, मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति अथवा वाइब्रेशन भी ना हो। मतलब किसी के प्रति उल्टे पुल्टे संकल्प ना हो, अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो। क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति
अगर कोई व्यर्थ वृत्ति है, ज्ञान के हिसाब से निगेटिव वृत्ति है, निगेटिव माना किचड़ा, और मन में किचड़ा है, तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे किसी के प्रति भी, चाहे अलौकिक परिवार रहे चाहे लौकिक परिवार रहे। अगर किसी के प्रति निगेटिविटी है, मन में किचड़ा है, व्यर्थ वृत्ति है, तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे, फिर वाइब्रेशन शक्तिशाली नहीं होंगे। तो पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे मन की वृत्ति सभी के प्रति शुभ और रूहानी है, किसी एक आत्मा के प्रति भी निगेटिविटी है, समझो, तो शक्तिशाली वाइब्रेशन नहीं बनेंगे, और शक्तिशाली वाइब्रेशन नहीं बनेंगे तो बाप समान बनने का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। निगेटिव वृत्ति को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से निगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो, क्योंकि निगेटिव से अपने ही मन में परेशानी तो होती है ना, मन भी परेशान होता है और उससे वाइब्रेशन भी, वायुमंडल भी कमजोर बन जाएगा। वेस्ट थॉट्स तो चलते हैं ना, वेस्ट थॉट्स माना व्यर्थ संकल्प। तो पहले अपने को चेक करो कि मन में कोई खिटपिट तो नहीं है, इन बातों में नंबरवार तो है, अच्छे भी है तो साथ में खिटखिट वाले भी है। तो क्या करना चाहिए, रोज रात को अपना पोता मेल निकालना चाहिए, मन में क्या क्या निगेटिव संकल्प आ रहे, क्या क्या व्यर्थ संकल्प आ रहे। जो रॉन्ग है, क्या बोला, जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति खराब है तो हम क्या समझ तो जाते हैं कि सामने वाला का ऐसी आदत है, गंदी आदत है, ऐसी खराब है, सबसे झगड़ालू है, समझ तो जाना है। बोला रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं है। ऐसा नहीं कि दिल में बिठा लिया, हमेशा बुद्धि में बैठ गया कि ऐसा ही गलत है करके। समझना अलग बात है और नॉलेजफुल बनना अच्छी बात है, क्योंकि रॉन्ग को रॉन्ग तो कहेंगे ना। कई बच्चे कहते हैं बाबा आपको पता नहीं है ये कैसे है, आप देखोगे ना तो पता पड़ जाएगा। अरे आप क्या जानते हैं बाबा, आप तो बैठे रहते उधर, हमें पता है ना ये कैसे कैसे है, हम इनके संबंध संपर्क में आते हैं, आपसे तो मीठी मीठी बातें करते हैं चापलूसी वाली, और आप तो प्रभावित हो जाते हो बाबा। हमें पता है ये कैसे है, आप देखो ना तो पता पड़ जाए। बाप मानते हैं, आपके कहने से पहले ही मानते हैं कि ये ऐसे है, लेकिन ऐसी बातों को अपने दिल में, वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हैं। क्या बोला, बाबा तो जानते हैं, लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं, ऐसी बातों को अपने दिल में, वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हैं। और खराब चीज अगर मन में है, दिल में है, तो जहां खराब चीज है वहां वेस्ट थॉट्स भी है ना। किसी की खराब चीज अपने पास रखनी होती है क्या, नहीं रखनी होती है। तो विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे। आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है। कोई कहेगा हम लंदन के कल्याणकारी है, लंदन में रहने वाले, तो बोलेंगे हम लंदन के कल्याणकारी है। कोई कहेंगे हम सूरत के कल्याणकारी है, कोई कहेंगे हम आसाम के कल्याणकारी है, कोई कहेंगे हम उत्तराखंड के कल्याणकारी है। तो बाबा ने बोला
आपकी ऑक्यूपेशन क्या है? कोई सेंटर, कोई स्थान, मेरी गीता पाठशाला, मेरा मधुबन, यहां तक बुद्धि सीमित होनी चाहिए। हम विश्व कल्याणकारी है, सिर्फ अपनी जगह जहां स्थान है, जहां रहते हैं, उस स्थान के कल्याणकारी नहीं है, विश्व कल्याणकारी है। तो ऑक्यूपेशन सब यही बताते हैं कि विश्व कल्याणकारी है, तो चिपके क्यों बैठे हुए? मेरा मधुबन, मेरी गीता पाठशाला, वेद के बाप के बच्चे हैं तो विश्व कल्याणकारी है। अगर है विश्व कल्याणकारी तो हाथ उठाओ। अच्छा, तो मन में कोई भी खराबी तो नहीं है? समझना अलग चीज है, समझो भले ये राइट है या रॉन्ग है, लेकिन मन में नहीं बिठाओ। मन में वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि बदल जाती है। फिर हमेशा उस व्यक्ति को वैसी दृष्टि से देखेंगे अगर अंदर बिठा के रखा तो। अरे भले 2 साल के बाद वो व्यक्ति चेंज भी हो जाएगा, तो भी हमारे अंदर तो वही बैठा है ना, अरे ये तो ऐसा ही है ना। तो बोला मन में बिठाओगे तो वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती है। बाप दादा ने होमवर्क दिया था, सबसे सहज पुरुषार्थ है जो सभी कर सकते, माताएं भी कर सकती है, बूढ़े भी कर सकते, युवा भी कर सकते और बच्चे भी कर सकते। सिर्फ एक काम करो, किसी के भी संपर्क में आओ तो दुआएं दो और दुआएं लो, चाहे वो बद्दुआएं भी देता है तो भी दुआएं लो और दुआएं दो। लेकिन आप क्या करते हो? आपको क्या करना है? निगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है। अपने को भी उस समय कोर्स कराओ। आपका चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि प्रकृति को भी तमोगुनी से सतोगुनी बनाना है। ये चैलेंज है। प्रकृति जीते सो जगत जीत। आप सबने ये चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है। कान हिलाओ, हाथ हिलाओ, कितनों ने चैलेंज किया है? देखो, देखा देखी में नहीं हिलाना, दिल से हिलाना, क्योंकि अभी समय प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ है वृत्ति से वायुमंडल बनाने का। तो वृत्ति में अगर जरा भी किचड़ा होगा तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी। अच्छा, ये बाहर का जो प्रकृति है, पेड़ पौधे, पहाड़ है, नदियां है, इनमें भी वाइब्रेशन का असर होता है या नहीं होता है? मनुष्य के इन पे भी होता है, प्राणियों पे भी होता है, पशु पक्षियों के ऊपर भी होता है। अच्छा, वो जो पानी हम पीते हैं, वो पानी तो जड़ है, उसके ऊपर वाइब्रेशन का असर होता है? होता है उसके ऊपर भी। अगर कोई पानी जो है वो दूषित है और अगर अच्छे वाइब्रेशन अगर देंगे तो उसके अंदर जो निगेटिविटी है वो निकल जा सकती है या नहीं निकल जा सकती है? निकल जा सकती है। तो बोला प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी। आपका वाइब्रेशन प्रकृति तक जाएगा और वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। मधुबन में भी सब एक जैसे तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों की वृत्ति द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बना है। कौन से बच्चों द्वारा? अनन्य। अनन्य माना जो एक बाप के सिवाय और किसी को देखते ही नहीं है, अपना तन मन धन समय संबंध संपर्क ईश्वरीय सेवा के लिए स्वाहा करते। तो ब्रह्मा बाप और अन्य बच्चों की वृत्ति द्वारा मधुबन का वायुमंडल बना है।
आज आपकी दादी याद आ रही है। दादी की विशेषता क्या देखी? कभी भी कैसे भी वृत्ति वाले की कमी दादी ने मन में नहीं रखी, सभी को उमंग दिलाया। आपकी जगदम्बा मां ने वायुमंडल बनाया, जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी, जिसकी वायुमंडल का अनुभव आप सभी कर रहे हो। चाहे फॉलो फादर है, लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं कि हरेक की विशेषता को जान, उसकी विशेषता को अपना बनाओ। हरेक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता होती है, तो उस विशेषता को समझना है और उसको अपना बनाना है। हरेक बच्चे में ये नोट करना, बाप दादा का जो बच्चा बना है उस एक बच्चे में चाहे तीसरा नंबर है, लेकिन ये ड्रामा की विशेषता है। सभी बच्चे में चाहे 99 गलतियां भी हो, लेकिन एक विशेषता जरूर है। क्या बोला? चाहे तीसरा नंबर है? कब की वाणी है ये? कब की है? 2007 की है। तो बाबा क्या बोल रहे? चाहे तीसरा नंबर भी है। जो बाबा के बुद्धि में तो रहेगा ये फलाना फलाना जो आत्मा है ये तीसरे नंबर में आएगी, इस्लाम धर्म का पूर्वज। तो बोला सभी बच्चों में चाहे 99 गलतियां भी हो, लेकिन एक विशेषता जरूर है। इस विशेषता से मेरा बाबा कहने का हकदार बन जाता है। पर्व से लेकिन प्यार अटूट होता है। जो इस्लाम धर्म का पूर्वज है वो वफादार है या नहीं है? बाप का वफादार है सबसे ज्यादा। परवश है, लेकिन बाप से प्यार अटूट होता है। परवश किसके है? पुराने संस्कारों के। किसी किसी के पुराने संस्कार इतने पक्के होते हैं, है ना, दूसरों को कंट्रोल करने के, डोमिनेट करने के, हिटलरशाही चलाने के। किसी किसी के बहुत कड़े संस्कार होते हैं, लेकिन बाबा से प्यार भी होता है। तो बाबा ने बोला परवश है, लेकिन बाप से प्यार भी अटूट है। इसलिए बाप दादा अभी समय की समीपता अनुसार हर एक को जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव है, चाहे बड़े जोन है, सेंटर्स है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। बस एक अक्षर याद रखो, अगर कोई बद्दुआ देता है तो लेने वाला कौन है? क्या देने वाला लेने वाला एक होता है या दो? अगर कोई आपको खराब चीज दे तो आप क्या करेंगे? उस खराब चीज को अपने पास रखेंगे या फेंक देंगे, या अलमारी में संभाल के रख देंगे? फेंक देंगे। कोई भी खराब चीज को दिल में संभाल के रखना, देखना, ये गलत है। क्योंकि आपके दिल में कौन है? बाप दादा है। तो खराब चीज को दिल में रखेंगे, वहां तो बाप दादा बैठे हुए हैं। इसलिए एक शब्द अभी मन में पक्का याद कर लो, मुख में नहीं, मन में याद करो। दुआएं देना है और दुआएं लेना है। अभी तो लौकिक दुनिया में रिश्तेदारी होती है, रिश्तेदारी में भी एक दूसरे को बद्दुआएं देते रहते। तो कोई भी निगेटिव बात मन में नहीं रखो। अच्छा, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकालना, ये तो आपका काम है। तभी विश्व में आत्माओं की फास्ट गति की सेवा, वृत्ति से वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? दुआ शब्द याद रखो बस। क्योंकि आपके जड़ चित्र दुआ देते हैं ना, देवताओं के चित्र दिखाए ऐसे करके दुआएं दे रहे, वाइब्रेशन दे रहे। ऐसे क्या दे रहे? वाइब्रेशन दे रहे। मंदिर में जाते हैं तो दुआ मांगते हैं ना,
दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगते। अभी कितने जाते, खाटू श्याम को जाते, कहाँ कहाँ जाते, कौन से मंदिरों में जाते, 12 ज्योतिर्लिंगों के धक्के खाते, 4 धाम जाते, तो दुआ मांगते हैं तो दुआ मिलती है ना। आपके जड़ चित्र लास्ट में भी दुआ देते हैं। लास्ट में मतलब जब कलयुग का अंत आता है तब भी दुआ देते हैं। इसलिए लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई है, लाखों के तादाद में। 2-2 दिन जाके लाइन लगाते हैं, रात कोई क्यों लगा के बैठ जाते हैं, तो मनोकामनाएं उनकी पूरी हो रही है अंत में भी, कलयुग के अंत में। तो बोला आपके जड़ चित्र लास्ट में भी दुआ देते हैं, वृत्ति से उनकी कामनाएं पूरी होती है। तो आप बार बार ऐसे दुआ देने वाले बने हो। आपके जड़ चित्र आज तक भी दुआएं देते हैं। चलो परवश आत्माओं को अगर थोड़ा सा सागर में, जो क्षमा का सागर है बाप, तो सागर के बच्चे अगर क्षमा कर देंगे तो अच्छा ही होगा ना। तो आप सभी क्षमा के मास्टर सागर हो या नहीं हो? कौन हो? क्षमा के मास्टर सागर। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार क्षमा किया? शरण आया, क्षमा कर दिया। कितनी बार किया? 17 बार किया। फिर भी जो मुसलमान होते वो बड़े धोखेबाज होते। जैसे सांप होता है ना, कितना भी दूध पिलाओ उसको, वो डंक मारता है। तो अपनी जो भी हैसियत है वो दिखाई या नहीं दिखाई मोहम्मद गौरी ने? तो बोला आप भी मास्टर क्षमा के सागर हो या नहीं? कहो पहले मैं हूं। इसमें भी अर्जुन बनो। अर्जुन मना जो उठे सो अर्जुन, जो पहले पुरुषार्थ में उड़ जाए वो अर्जुन। हमारे साथ वाले जो भी संगी साथी हैं, अगर हम उनको देखते रहेंगे कि भाई वो तो नहीं करते क्षमा, हम क्यों करें, है ना? तो आप पहले अर्जुन बनो। ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी सामने आए वो कुछ न कुछ स्नेह लेकर के जाए, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे और हिम्मत का अनुभव करे। ब्रह्मा बाबा के सामने कोई कैसा भी आता था, दुष्ट भावना लेकर आता था, तो भी वो क्या अनुभव करता था? स्नेह का अनुभव करता था, सहयोग का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे। ऐसा हो सकता है? पहली लाइन वाले बताओ, हो सकता है? हाथ उठाओ। पहली लाइन वाले पहले करना पड़ेगा। पहली लाइन टीचर सभी करेंगी ना। मधुबन में तो मदद है ही। आप सभी जितने भी है और जहां के भी है, लेकिन 15 दिन प्रैक्टिस करना। क्या प्रैक्टिस करना? कोई कैसा भी है, दुआ देना और दुआ लेना, कैसा भी है, संस्कारों के वशीभूत है, परवश है, बार बार गुस्सा करता है, बार बार दूसरों को दुख देता है, विपरीत स्वभाव संस्कार वाला है। लेकिन हमको क्या करना है? 15 दिन अभ्यास करो। होमवर्क दिया है बाप दादा ने, दुआएं दो और दुआएं लो। ये होमवर्क ठीक है? करेंगे ना? मधुबन वाले अच्छा है, मधुबन वालों को सीट बहुत अच्छी मिली है, सीट अच्छी ले ली है, होशियार है मधुबन वाले, क्योंकि सीट अच्छी पकड़ ली है। अभी नंबर 1 की भी सीट लेनी है, क्योंकि मधुबन वासी बनना भाग्य की निशानी है। और अभी सभी कहाँ के हो? लंदन के हो, अमेरिका के हो, या अभी सभी मधुबन के हो? इस समय तो मधुबन के हो ना। कितना अच्छा है, सभी मधुबन निवासी है। तो 15 दिन के बाद बाप दादा रिजल्ट देखेंगे। ठीक है क्या? पीछे वाले
ठीक है, ऊपर जो गैलरी में बैठे हुए, ये गैलरी में बैठे ऊपर, सबको 15 दिन टाइम दिया है। क्या टाइम दिया है? 15 दिन अभ्यास करना है, दुआएं दो और दुआएं लो। कोई कैसा भी है जिनसे हमारी पटती नहीं है, जिनका चेहरा सामने आने से ही हमारी वृत्ति कैसे बन जाती है, अरे कौन मनहूस सामने आ गया सवेरे सवेरे, गला दबाने का मन करता है विद्यासागर भाई को। अरे तो बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा फिर दुआएं देने का और दुआएं लेने का। तो बोला ऊपर गैलरी में जो बैठे हुए वो गैलरी में अभी ठीक है, अच्छा अभी विश्व को बहुत आवश्यकता है, आप निवारण मूर्त बन जाओ। निवारण माना सोल्यूशन है ना, समस्या आती है तो आप निवारण मूर्त बन जाओ। आपके निवारण मूर्त बनने से आत्माएं निर्वाण में जा सकेगी। आप निवारण मूर्त नहीं बनेंगे तो आत्माएं बेचारी निर्वाण में जा भी नहीं सकेगी। निर्वाण का गेट आपको ही खोलना है। बाप के साथ साथ गेट खोलेंगे ना और गेट की सेरेमनी करेंगे ना। अभी डेट बनाना आपस में, बाप दादा सब मीटिंग सुनते हैं। बाप दादा को क्या है, स्विच ऑन किया और सुना। एक ही समय पर सभी जोन सभी देश की बातें सुन सकते हैं अगर सुनना चाहे तो। अभी भेद में आओ, कोई कोई बच्चे थोड़े ज्यादा गंभीर बनते हैं। गंभीर माना सीरियस मूड वाले होते हैं। गंभीरता अच्छी है लेकिन ज्यादा गंभीरता सीरियस लगती है। तो सीरियस किसी को अच्छा नहीं लगता है, उसका चेहरा देखने से ही वाइब्रेशन कैसे होंगे। फिर ज्यादा भी सीरियस होना अच्छा नहीं है। गंभीर बनो लेकिन अंदर गंभीरता हो, बाहर चेहरा मुस्कुराता रहे। टू मच सीरियस भी अच्छा नहीं है और टू मच क्या, टू मच कोई खिलखिला के हंस रहा है जोर जोर से फिदी फिदी करके है और बहुत ज्यादा टाइम पास कर रहा है, तो बहुत ज्यादा सीरियसनेस भी अच्छी नहीं और बहुत ज्यादा मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है। और ऐसे ज्यादा गंभीर वाला चेहरा, उससे सभी डरते हैं, दूर भागते हैं, सहयोगी नहीं बनेंगे। ब्रह्मा बाप का मुस्कुराना, जगदम्बा माँ का मुस्कुराना, अपनी दादी का मुस्कुराना, ये सब याद है ना। डबल फॉरेनर्स को भी दादी का मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगता है ना। जोर से हंसना नहीं, मुस्कुराना, क्योंकि बाप दादा को अभी तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। क्योंकि बाप दादा ने देखा कि बहुत काल का संस्कार आवश्यक है। अगर अंत में तीव्र पुरुषार्थ करेंगे जब बहुत काल का जमा नहीं होगा, बाबा ने बोला लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा। कोई बोलेंगे कि भाई हम तो बाद में जाके त्याग तपस्या करेंगे, अभी तो इतना त्याग तपस्या नहीं कर सकते, हम बाद में करेंगे। तो फिर बाद में तो टाइम कम बचा रहेगा, तो उतने में तो कर नहीं पाएंगे। तो बोला अंत में तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो बहुत काल का जमा नहीं होगा, और बहुत काल में अगर आपका जमा नहीं होगा तो 21 जन्म का बहुत काल का अधिकार भी कम हो जाएगा। 21 जन्म में जो अधिकार मिलने वाला है वो भी कम हो जाएगा, और 21 जन्म में कम हो जाएगा तो ब्रॉड ड्रामा में जो बड़े बड़े राजा बनेंगे, जो अधिकार की पोस्ट बनी मिलेगी, वो भी कम हो जाएगी। कोई बोलेगा हम लास्ट में जाके पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा नहीं, लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा। तो बाप दादा नहीं चाहता है कि एक भी बच्चे का, जब मेरा बाबा कहा तो बाबा कहने वाले बच्चे का अधिकार कम नहीं होना चाहिए, पूरा अधिकार मिलना चाहिए। 21 जन्म का पूरा अधिकार होना चाहिए, क्योंकि बाप का तो चाहे लास्ट वाला बच्चा भी है, तो बाप क्या है, उसके ऊपर आस रहती है ना, लास्ट वाला बच्चा भी।
मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, तो जो कड़वे हैं उनको छोड़ करके मीठे बच्चे को याद करते हैं, ये कभी कहा है? जानते तो है कि लास्ट बच्चा है, लेकिन फिर भी मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, कड़वे बच्चे तो नहीं कहते। तो बाप समान बनना है ना। बाप दादा को खुशी होती है जब सभी का लक्ष्य पूछते हैं, तो कहते हैं बाप समान बनना है। और लास्ट नंबर का बच्चा भी ये कहता है बाप समान बनना है। बाप दादा खुश होते, फिर भी लक्ष्य ऊंचा रखा है तो लक्षण भी आ जाएंगे। बहुत काल क्या बोला, लक्ष्य अगर ऊंचा रखा है तो लक्षण भी आ जाएंगे। किसी ने लक्ष्य ही नहीं रखा, समझो किसी ने लक्ष्य रखा ही नहीं कि मुझे 108 की माला में आना है या मुझे ब्रह्मा की 1000 भुजाओं में आना है, ये लक्ष्य ही नहीं रखा तो लक्षण आएंगे? नहीं आएंगे। किसी ने लक्ष्य रखा कि मुझे डॉक्टर बनना है और फिर वो पढ़ाई करता है दिन रात, तो लक्षण आते हैं उसके और फिर बन ही जाता है। अगर लक्ष्य ही नहीं रखा तो लक्षण भी नहीं आएंगे। बहुत काल जरूर इकट्ठा करना है, फिर लास्ट में उलाना नहीं देना कि हमें तो याद ही नहीं था। बहुत काल का तो लंबे समय जो इकट्ठा करके रखेंगे वही काम में आएगा। 63 जन्मों के बहुत काल का प्रभाव अभी तक देख रहे हो क्या? 63 जन्मों में जो भी पतित बने, जो भी देहाभिमान में आए, तो अभी अंतिम जन्म में भी पुरुषार्थी जीवन में वो देहाभिमान छूट रहा है? अभी जल्दी नहीं छूट रहा है। तो चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है। क्या हम चाहते नहीं है कोई भी गलत कर्म करे, कोई गलत वाचा बोले, हम चाहते नहीं है लेकिन फिर भी हो जाता है। ये बहुत काल का प्रभाव है ना। 63 जन्मों में देहाभिमान में आए, द्वापर युग से लेके कलयुग तक, तो उसका प्रभाव है। तो अभी कपड़ा जो मैला हुआ है उसकी साफ सफाई करनी है तो पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा समय मधुबन में आना पड़ेगा, ईश्वरीय सेवा करनी पड़ेगी। अभी बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, संग का रंग ज्यादा लगता है? बाबा ने बोला हंस और बगुले साथ साथ नहीं रह सकते। बगुलों को तो गंध खाने की आदत है और हंस को तो मोती चुगने हैं। तो इसलिए बाप दादा हर एक प्यारे ते प्यारे बच्चों को यही कहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी भव। होमवर्क याद रखना। क्या ये होमवर्क बताया? क्या बताया? हाँ, दुआएं देना है, दुआएं लेना है हर एक आत्मा के प्रति। किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर मन में खाद है, कोई बद्दुआ निकलती है, तो 15 दिन का टाइम दिया है। अभी 15 दिन में रिजल्ट पूछेंगे, चेक करेंगे बाप दादा। इन 15 दिनों में संस्कार पड़ जाएंगे तो आगे भी होगा। या तो वायुमंडल की मदद, और सब मधुबन वाले ड्यूटी में है तो करके ही दिखाना है। पहले अपने को प्रत्यक्ष करो तब बाप प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि आप द्वारा होना है ना। तो बाप कहते हैं आप कब अपने को प्रत्यक्ष करेंगे? आपसे तो बाप प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। ये उमंग है, कितना उमंग है, बहुत उमंग है। सभी को बहुत बहुत जितना उमंग है उतना ही बाप दादा पदम 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 गुना एडवांस मुबारक दे रहे हैं। बाबा ने बोला अष्ट देवों की अव्यक्त स्थिति ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। तो बोला उमंग उत्साह होना चाहिए। अगर उमंग उत्साह है तो बाबा एडवांस में मुबारक दे रहे, पदम 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 मुबारक दे रहे। जगह जगह से बच्चों के ईमेल और पत्र तो आती ही है। तो जिन्होंने पत्र नहीं भी लिखा है लेकिन संकल्प किया है, तो संकल्प वालों को अभी बाप दादा के पास याद प्यार पहुंच रहा है। पत्र बहुत मीठे मीठे लिखते हैं, पत्र ऐसे लिखते हैं जो पता नहीं उमंग उत्साह में ही उड़ते ही रहेंगे। फिर भी अच्छा है, पत्र लिखने से अपने को बंधन में बांध लेते हैं, वायदा करते हैं ना। किसके बंधन में बांध लेते हैं? बाप के साथ। चारों ओर के जो जहां देख रहे सुन रहे, उन सभी को
बाप दादा सन्मुख वाले से भी पहले याद प्यार दे रहे हैं, जो सामने बैठे हैं उससे भी ज्यादा याद प्यार जो दूर बैठे हैं चारों ओर उनको दे रहे हैं। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि कहाँ कोई टाइम है, कहाँ कोई टाइम है, लेकिन सब बड़े उत्साह से बैठे हैं, सुन भी रहे, याद भी कर रहे। अच्छा है, बाप दादा के टीचर्स पर भी नाज है, हिम्मत रख करके सरेंडर्ड होकर के सारा जीवन संकल्प लिया है कि सेवा करेंगे। हाँ, तो टीचर्स के लिए बाप दादा को क्या है, बड़ा नाज है, बड़ा फखूर है। क्या बोला, सरेंडर होकर के सारा जीवन सेवा के प्रति लगाने का संकल्प लिया है। टीचर्स कच्चे नहीं बनना, टीचर्स अर्थात अपने फीचर से फ्यूचर को बनाने वाले। क्या करना है, अपने फीचर से, फीचर्स माना चाल चलन, कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी संगम युग का फ्यूचर है फरिश्ता भव। फरिश्ता मतलब जिसका फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है, और फर्श की दुनिया माना ये देह की दुनिया, भौतिक दुनिया। और भविष्य के फीचर्स है देवता भव। तो जो भी ग्रुप आया है सेवाधारी, उनको डबल नशा है कि फरिश्ता से देवता बनना ही है। तो पक्के रहना, क्या बनना है, फरिश्ता से देवता बनना है। क्योंकि जब कहा थोड़ी हलचल हो जाती है तो घबरा जाते हैं। कोई हलचल हो जाती है ना, कोई विघ्न आ जाते हैं माया के। जैसे बाबा की ग्लानी हुई थी 2017-18 में, 19 में, मीडिया में, टीवी में, अखबारों में खूब थूथू थैया की थी। तो कोई कोई बच्चे घबरा गए, भाई अपने को नहीं जाना है वहां, अपने को नहीं करना है पुरुषार्थ वगैरह, घर में बैठ जाओ। तो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। किसकी बात बताई, टीचर्स की बात बताई। गहराई में नहीं जाते, घबरा जाते। अगर गहराई में जाए तो कभी भी कितना भी बड़ा हलचल वाला पेपर आ जाए तो कोई बात हो, लेकिन गहराई में जाने वाले, जैसे समुंदर होता है ना, तो समुंदर के तल्ले में जाने वाले बहुत बड़ा माल लेके आते हैं। तो ऊपर ऊपर वालों को तो मछली मिलेगी सिर्फ, जो तल्ले में जाएंगे उनको रतन मिलेंगे अच्छे अच्छे। तो गहराई में जाने वालों को बहुत चीजें मिल जाती है। अभी एडवांस पार्टी में बहनें क्या बोलती है, अगर आपने जो ग्रुप वाले बच्चे हैं वो जाके उनको अष्टदेव के पॉइंट्स बताएंगे, बाबा के गहरे गहरे पॉइंट्स बताए कि बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद कैसे कार्य चल रहा है, तो वो बहनें बता के रखती है कि अरे ज्यादा गहराई में नहीं जाना है ज्ञान की। जैसे ब्रह्म कुमारियां बोलती थी वैसे एडवांस की ब्रह्म कुमारियां बोलने लगी है। हमें क्या करना है गहराई से जाने में, गहराई में जाने से क्या करना है, सिर्फ एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एक बाप को याद करो। बोला कौन से बाप को याद करो, किस तन में याद करो, तो कोई जवाब नहीं है। तो बोला, क्या बोला, गहराई में जाएंगे, सागर के तल्ले में जाएंगे तो रतन मिलेंगे, और ऊपर ऊपर जाएंगे तो मछली मिलेगी। और मछली में तो बदबू आती है, विकारों की बदबू, देहाभिमान की बदबू। तो यहां भी कोई भी बात आवे, क्योंकि बातें तो बहुत आएगी ना, बातें तो आती रहती है ना, अलग अलग। व्हाट्सएप पे आजकल कोई बदबू वाली ग्लानी वाली बातें छोड़ देते हैं, झूठी झूठी अफवाहें कर देते हैं, छोड़ देते हैं सोशल मीडिया में। तो बाप दादा कहते हैं कि बातें आएगी, जितना जितना आगे जाएंगे उतना सूक्ष्म बातें आएगी, है ना। जितना बाबा ने बोला है, जितना पहलवान बनेंगे, तो पहलवान से माया भी पहलवान बन के लड़ाई लड़ती है, और माया सूक्ष्म है ना। क्योंकि पास विद ऑनर होना है ना, पास विद ऑनर अष्टदेव है। तो अष्टदेव को बोला जितना जितना आगे जाएंगे उतना सूक्ष्म बातें आएगी। तो पास विद ऑनर होना या 33 मार्क्स से पास होना है सिर्फ, है ना। पास विद ऑनर होना तो हाथ उठाओ, बाप दादा को
उस समय भूल जाते हो, अकेले बन जाते हो ना, छोटी बात भी बड़ी लगती है। बाप दादा कंबाइन है, कंबाइन रखो, अनुभव करो तो देखो क्या हो जाएगा। अनुभव करो तो देखो पहाड़ को भी रूई बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। कितनी बारी पास हुए हो, कितने कल्प कल्प पास हुए हो, इस बात का पता है, इस बात का नशा है कि हम कल्प कल्प विजयी बने हुए हैं। अनेक बार मैं ही पास हुआ हूं, अभी सिर्फ रिपीट करना है, कोई नई बात नहीं, सिर्फ रिपीट करना है, ये बात स्मृति में रखो। तो इंदौर और यूपी को साकार माँ बाप की बहुत पालना मिली है। किसको किसको? इंदौर को। इंदौर माना जो इंडोर रहने वाली जो कन्या है, जो डोर के अंदर रहती है, उनको साकार बाप की पालना बहुत ज्यादा मिली है, दूसरों को इतनी नहीं मिलती है। तो यूपी को तो कमाल करना ही है। और इंदौर की भी विशेषता है, साकार बाप की प्रेरणा से सेंटर खोला है। इंदौर माना डोर के अंदर रहने वाले, बार बार डोर से बाहर जाने वाले नहीं। तो इंदौर की विशेषता क्या बताई? जो सेंटर खुला है वो बाप की प्रेरणा से खुला है। तो अभी दोनों ही कमाल करो, वायुमंडल बनाकर देखो, दिखाओ। जो जैसे अभी किसी को परिचय देते हो तो क्या कहते हो? मधुबन में आकर के देखो। बाहर की दुनिया में परिचय देते तो मधुबन का एड्रेस देते, ताकि वहां जाओ, देखो वायुमंडल, देखो वाइब्रेशन देखो। और यहां वायुमंडल अशांति का होगा तो आने वाला जिज्ञासु तो भाग जाएगा, वो बोलेगा बाहर की दुनिया ठीक है भाई, उससे अच्छा तो अभी ऐसा अपने जोन को, अपने स्थान को ऐसा बनाओ कि किसको भी कहे कि ये इंदौर में जाकर देखा, ये यूपी में जाकर देखा, ठीक है ना? पसंद है? आपका एक एक मास्टर सर्वशक्तिमान के संकल्प में इतनी ताकत है कि जो चाहे वो कर सकते हो। बाप सर्वशक्तिमान है तो बच्चे क्या है? मास्टर सर्वशक्तिमान। तो आपके संकल्प में इतनी ताकत है कि जो चाहे वो कर सकते हैं, सिर्फ दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता मतलब क्या? दृढ़ निश्चय, पक्का पक्का निश्चय चाहिए। और अव्यक्त वाणी में बोला दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। दृढ़ता की चाबी ही माया कभी कभी चोरी कर लेती है। आलस्य आता है, अलबेलापन आता है। कोई संकल्प किया और तय किया कि अभी मैं 90 दिन लगातार अमृत वेला उठ के 15 मिनट ये संकल्प करूंगा, मुझे प्राप्त करना ही करना है ये, तो क्या हो जाता है? माया क्या करती है? दृढ़ता की चाबी कभी कभी चोरी कर लेती है। तो कभी सो जाते, अरे भाई आज नहीं कर पाएंगे, कल देखते हैं। तो माया क्या करती है? दृढ़ता की चाबी चोरी कर लेती है। तो इस चाबी को सदा यूज करो, ऐसे नहीं कि संभाल के रखो। दिमाग में है चाबी, लेकिन समय पर यूज भी करो। समय बीत जाता है ना, तो फिर क्या कहते? करना तो ऐसे था करते रहते। तो अभी था नहीं करना, समय पर करके दिखाना, तो आपका जोन नंबर 1 में आ जाएगा। सभी का लक्ष्य अच्छा है, नंबर 1 होना ही लक्ष्य है ना। बाप दादा को भी हर जोन प्यारे से प्यारा है, क्योंकि हर जोन में कोई ना कोई विशेषता है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष नहीं किया है। खास विशेषता को प्रत्यक्ष नहीं किया है, होना तो है ही, वही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करो। तो सभी खुश है? कभी खुशी तो नहीं गवाते हो? अगर खुशी गई तो जीवन गया। नीरस जीवन में कोई मजा नहीं होता है। अच्छा है कोई कमाल करके दिखाओ। बाप दादा ने सभी जोन को कहा है कि कोई नवीनता करके दिखाओ। अभी नवीनता नहीं दिखाई है,
बड़े बड़े प्रोग्राम करना, ये वर्गीकरण के प्रोग्राम करना, ये तो हो रहे होते रहेंगे। अभी कोई नवीनता दिखाओ, उस नवीनता में देखते हैं कि कौन सा जोन आगे जाता है। विदेश जावे या देश जावे, उस आगे जाने में सब कॉपी कर सकेंगे। ऐसी नवीनता हो, देखेंगे कौन करता है, और करना तो है ही। बाप दादा कहते हैं जो चांस लेते हैं वो क्या बन जाते हैं? चांसलर बन जाते हैं। यज्ञ सेवा का पुण्य जमा किया, बहुत बड़ा पुण्य जमा किया, क्योंकि यह वायुमंडल और बेफिक्री की मदद है। धंधाधोरी में रहते हैं तो फिक्र रहती है, चिंताएं रहती है, लेकिन मधुबन में आते हैं तो कोई धंधाधोरी की टेंशन नहीं है, या बेफिक्र है, और वायुमंडल भी अच्छा है। तो यहाँ ईश्वरीय सेवा करेंगे तो क्या करेंगे? पुण्य जमा करेंगे। जो ड्यूटी मिली है वो ड्यूटी करनी है बस। तो कमाई जमा की, दोनों ने कमाई जमा की है। ओम शांति।